The diameter of an air bubble, which was initially 2 mm, rise steadily through a solution of density this. At the rate of this, the coefficient of viscosity of the solution is. Coefficient of viscosity of the solution बतानी है क्या होगी. तो टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r स्क्वायर g बाय में नीटा. ये क्या पे एयर की डेंसिटी नेगलेक्ट करनी है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं डायरेक्ट. तो आएगी v इक्वल टू 2 यानी कि नीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रो एस माइनस रो एल होता है तो एयर की डेंसिटी यहाँ नेगलेक्ट करनी है तो यहाँ पे नीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/9 r स्क्वायर g बाय में v इंटू में रो ऑफ लिक्विड. तो 2/9 नीटा जो होगा वो क्या होगा 2/9 r स्क्वायर. रेडियस 2 मिलीमीटर दे रखी है आपको, डायमीटर 2 है तो रेडियस 10 की पावर ये -6 होगा क्योंकि रेडियस 1 मिलीमीटर उसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -6 मीटर. g की वैल्यू 10 डिवाइड बाय में v की वैल्यू दे रखी है 1750 इंटू में लिक्विड की डेंसिटी जो दे रखी है, सॉरी ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही थी, ये है 1750 डिवाइड बाय में 0.35 इंटू 10 की पावर -2. तो इसको लिख सकते हो 2/9 इंटू में 175 इंटू में ये 20 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 35 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हो -4. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 आपके पास. तो 2/9 इंटू 5 तो ये आएगा आपके पास 10 डिवाइड बाय में 9. टेन डिवाइड बाय में क्या होगा 9, 10 डिवाइड बाय 9 तो आएगा आपके पास 1.11. ये आपके पास इसने पोइज में पूछा है, आपके पास किस में आई है ऐसा यूनिट पास के पास सेकंड में है तो यानी कि यहाँ पे 1 पास्कल 10 की पावर -1 है तो इसको 1.1 इंटू 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 1 पोइज जो होता है वो 0.1 पास्कल के बराबर होता है तो आ जाएगा 11.1. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 11 पोइज के बराबर. कितना आ जाएगा 11 पोइज.